आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ से जो है आपका बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन आती है और ये जो क्वेश्चन जितने सारे हैं बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन है। तो इसमें आप लोग पूरा कंटिन्यू बने रहिएगा और वीडियो को पूरा कंटिन्यू देख के जाइएगा। और यहाँ से आपका गारंटी है कि 80 क्वेश्चन में आप लोग 60 से 70 क्वेश्चन आसानी से कर लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं तो समझिए कि आपका बोर्ड में जो है बेहतर से बेहतर मार्क्स आने वाली है। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा और हमारे चैनल पे आप पहली मरते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या पहला प्रश्न है आपके सामने, बोल रहा है पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधों में जो जनन अंग है वो पुष्प में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? पुष्प में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फटाफट से क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, एक्सप्लेन नहीं करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो जो प्रकाश की संश्लेषण की क्रिया होती है वो किस में होती है? हरे पौधों में। ठीक ना, प्रकाश से सूर्य की रोशनी ग्रहण करती है पौधे और अपना भोजन बनाती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होगी? हरे पौधों में होगी। ठीक है, चलिए जहाँ तक होगा हमने जो है आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डाउट होती है तो आप लोग क्या कीजिएगा ना, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं। ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? तो ये जल से निकलती है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथियाँ जो है आपका कहाँ पे पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अमाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है फटाफट से सेशन को लाइक करते चलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर, मेरे आंसर देने से पहले आपको क्या करना है? आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका द्रव में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है। तो एथाइल अल्कोहल जो है वो बनता है किससे? वो बनता है अवायवीय श्वसन से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। तो सबसे छोटी जो होती है अंतःस्रावी ग्रंथि वो प्यूटरी ग्रंथि होती है, जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? फटाफट से हम लोग देखेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों का जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इस पे जो है प्रैक्टिस के तौर पे ये क्वेश्चन कराई जाती है। पढ़ने के लिए आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं, चलिए ठीक है, आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं सही है, बट यहाँ पे क्या कीजिएगा ना, एक प्रैक्टिस सेट रोज लगाइए। इससे क्या होगा, आपका तैयारी पता चलेगा कि आपका जो है तैयारी किस लेवल से चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? पौधों में वायवीय भागों में जल की हास्य की क्रिया क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाष्प उत्सर्जन। क्या हो जाएगा? बाष्प उत्सर्जन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला? घेघा रोग पनपता है। तो घेघा रोग जो है आयोडीन की कमी से आती है, यानी कि पनपता है वो। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला? रक्त में हरे हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। तो हल्के जो पीले रंग होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं। हम लोग जाते हैं, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर को जांच कराने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? स्पिग्नोमीटर स्पिग्नोमीटर बोलते हैं उसको। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? वाष्पो उत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। वाष्पो उत्सर्जन जो क्रिया है वो किस में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पौधों में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पौधों में होती है। वाष्प उत्सर्जन की क्रिया मानव में तो होगी नहीं, जंतु में होगी नहीं, किसमें होगी? पौधों में होगी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिलचट्टा। क्या हो जाएगी? तिलचट्टा। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है? सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब आज कर लेना है, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि रक्त क्या है। रक्त एक जो है आपका उत्तक है। क्या है ये उत्तक है। उत्तक में भी संयोजी उत्तक है ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, हो जाएगा
न्यूरोक्रोम। क्या हो जाएगी? यूरोक्रोम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहा है इनमें निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंग जंतु है? उभयलिंग इनमें से कौन है जो जंतु है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केचुआ। केचुआ क्या है? एक उभयलिंग जंतु है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया जो है रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, कहाँ से? यकृत से, सॉरी यकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। किस में दे रखा है? सी में, यकृत से ये प्रवेश करती है। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या है? ये है डीडीटी। क्या है? डीडीटी है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जितने सारे क्वेश्चन है आपके बोर्ड में पूछा जाता है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछी जाती है। तो आप लोग को जिधर आप लोग को ज़्यादा ध्यान इधर उधर भटकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, हाथ में पेन और कॉपी लेना है और इस सारे क्वेश्चन को लिखते जाना है और साथ में इसका आंसर। और जब एग्जाम में बैठेगा तो आपको इसका बेनिफिट समझ में आ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक इसमें से आपको बताना है कि कौन उपभोक्ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वाहारी। ठीक है, सर्वाहारी एक प्राथमिक उपभोक्ता है। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? कुआं है, नदी है, समुद्र है या फिर तालाब है? तो हो जाएगा कुआं। क्या हो जाएगी आपका राइट आंसर? कुआं हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है ए में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते जाते हैं, फटाफट से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जो जीवों का विकास होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर बता, उसको बोलते हैं डार्विनवाद। क्या बोलते हैं? डार्विनवाद बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक। क्या हो जाएगी? उत्पादक, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है सी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते जाते हैं फटाफट से। आपको बताना है अंडो उत्सर्ग का कारक कारण है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा FSH। क्या हो जाएगी इसका राइट आंसर? FSH। ठीक है, इसको जो है आप लोग कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है बोल रहा है कि प्रश्न है लैगर हैश की दूपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, अग्नाशय में। कहाँ पे? अग्नाशय में लैगर हैश की दूपिकाएँ पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा क्या रहा है। अगला प्रश्न बोल रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? थायरोन थायरोन हार्मोन का जो संश्लेषण होता है उसमें किसका होना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन को आप लोग क्या कीजिएगा? मार्क कीजिएगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है नल्स कणिकाएं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर मैं बता दूं, मेरे आंसर देने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। न्यूरॉन हो जाएगा। ठीक है, न्यूरॉन। ठीक है, चलिए आगे देखते जाते हैं। मानव मस्तिष्क का जो वजन है वो कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का जो वजन है वो कितना होता है? मेरे आंसर देने से पहले आप लोग कोशिश कीजिए कि खुद आंसर दे दे। 1.2 से 1.4 kg तक होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? वास्तविक सीधा, काल्पनिक उल्टा या फिर वास्तविक उल्टा? बताइए आप, इसका आंसर क्या होगा? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। ठीक है, एक बात बता देते हैं आपको, जहाँ पे भी वास्तविक इमेज बनता है आपका, वास्तविक इमेज कहीं पे बनता है तो उसका जो है वो उसका नेचर उल्टा वाला होगा। ठीक है, और जहाँ पे काल्पनिक होगा, काल्पनिक वो सीधा बनेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। जब भी काल्पनिक बनेगा तो इसका मतलब है वो कैसा इमेज होगा? सीधा होगा। जब वास्तविक इमेज बनता है तो वो कैसा होगा? हमेशा उल्टा होगा। ये हमेशा ये फॉलो कीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। साइडर साइडर मिरर के रूप में साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयुक्त होता है, यानी कि किस दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर साइड मिरर में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, अवतल दर्पण में हम लोग क्या करते हैं? हजामती दर्पण के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, और कुकर के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं।
प्रश्न है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, तो अवतल लेंस में जो हमेशा प्राप्त होता है प्रतिबिंब, वो कैसा होता है? वो होता है इनमें से सभी, यानी कि वो कैसा दिखता है? आभासी भी दिखेगा, सीधा भी दिखेगा और छोटा भी दिखेगा, ठीक है। उत्तल लेंस में जो है उसमें बड़ा दिखता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न क्या बोलता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक आपको बताना है, क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल। क्या हो जाएगी? जूल इसका राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? बताइए कौन सा होगा? मेरे आंसर देने से पहले आपको देना पड़ेगा, मैं तो आंसर दूंगा ही। आप लोग कोशिश कीजिए कि मेरे आंसर देने से पहले, प्रकाश का परिकीर्णन होता है जिसकी वजह से ये आकाश का रंग जो है नीला होता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर। देख लेते हैं ऑप्शन में है या नहीं है। ऑप्शन नंबर दे रखा है सी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता क्या हो जाएगी? उसकी क्षमता बताना है आपको, उसकी क्षमता क्या हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 2 डाइऑप्टर। देखिए जब भी फोकसांतर दे तो 100 में भाग कीजिए, ठीक है, 50 से भाग कीजिए, ये हो गया आपका कितना? 2 डाइऑप्टर, ठीक है। डाइऑप्टर दे दे अगर फोकसांतर पूछा जाए तो क्या कीजिए, फिर से 100 में भाग दीजिए, फिर से 2 में भाग, 100 से 2 में भाग कीजिए, कितना आएगा? 50 सेंटीमीटर में आ जाएगी, ठीक है। फोकसांतर किस में आएगी? सेंटीमीटर में। और क्षमता किस में नापते हैं हम लोग? डाइऑप्टर में। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिए, जब भी बोला जाए इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा 100 में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। 35 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरे होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होती है। ये जो प्रिज्म होती है वो कितने सतहों से घिरे होते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, 5 सतह से होती है ये घिरा हुआ होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते जाते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पक्षमावी पेशियां, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पक्षमाभी पेशीय द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहा है प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं? प्रकाश का परावर्तन हो उसके नियम कितने होते हैं? 2 होते हैं। अपवर्तन का भी नियम 2 होता है। चलिए आगे अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, फोटोग्राफी कैमरा का अभी दृश्यक होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। क्या हो जाएगी? उत्तल लेंस हो जाएगी इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते जाते हैं। यदि किसी एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? लीजिए बहुत अच्छा प्रश्न है। बोला है अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो ये जो है फोकस से गुजर जाएगी। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजर जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। ये देखिए ये सारे क्वेश्चन का जो है आप लोगों को क्या करना है, सब्जेक्टिव रूप में देखना है तो आप लोग को क्या कीजिएगा ना, कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। अगर आपको चाहिए तो मैं आपका उसका वीडियो एकदम डिटेल में बना करके सारे टॉपिक का मैं डाल दूंगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है, यदि एक प्रिज्म में एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, आपको बताना है इसका कारण क्या होगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, वन विक्षेपण, ठीक है। क्वेश्चन आ रही समझ में? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सो बोल रहा है कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो क्या नहीं होगा? तो इसमें जो है आपका अपवर्तन होगा, विचलन होगा, बट ये वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, ठीक है। ये जो चीज है आपका नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं। पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने वाला काम मूलतः कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 41 नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी, गतिमान हवा। क्या हो जाएगी? गतिमान हवा। चलिए आगे देखते हैं। कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है, कांच की अवतल लेंस की कांच के अवतल लेंस की वायु की शक्ति होती है ऋणात्मक, धनात्मक, कभी कभी धनात्मक, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक, ठीक है। क्या हो जाएगी आंसर? ऋणात्मक। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक कौन सा है बताइए? आयोडीन है, सल्फर है, ग्रेफाइट है या फिर हीरा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट जो है आपका हीरा का अपरूप है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। सबसे पहले क्या कीजिए, 1 मीटर है आपका, इसको सेंटीमीटर में बदल लिएगा तो कितना आएगा 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर आपसे बोला है फोकस दूरी, तो फोकस जो दूरी होती है r/2 होती है, तो r आपका कितना है 100 में आपको क्या करना है 2 से भाग करना है, तो कितना आएगी आपका आंसर 50 सेंटीमीटर आएगा, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या बोला है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है, यह है क्या है, ये आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सघन माध्यम से जो है आपका विरल माध्यम में जा रही है, तो ये जो है अभिलंब से दूर हटेगी, क्या होगी दूर हटेगी। अगर विरल माध्यम से जो है, विरल माध्यम से अगर सरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगी अभिलंब के पास आएगी। ठीक है, इस चीज को आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन है, इसमें से बताना है कौन है जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है। जनरेटर है, मोटर है, एमीटर है या फिर गैल्वेनोमीटर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका जो है ये हो जाएगा। जनरेटर जो है विद्युत धारा उत्पन्न करती है, शादी विवाह में देख भी करते होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न जो है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, इसमें से आपको बताना है पारंपरिक स्रोत जो है कौन है। सौर ऊर्जा है, कोयला है, पवन ऊर्जा है या फिर बायो गैस है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा कोयला, क्या हो जाएगी कोयला, इसकी राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहे थे। कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम आपतन के साथ घटित होगा। आपको बताना है कौन सा ऐसा घटना होगा, तिरछी आपतित होगी तो कौन सा होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्षेपण हो जाएगी, क्या हो जाएगी विक्षेपण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या है, 220 वोल्ट दृष्टि धारा, 12 वोल्ट दृष्टि धारा या फिर 220 प्रत्यावर्ती धारा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का सी हो जाएगा। हमारे घरों में जो है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा आती है। ठीक है, प्रश्न बोल रहा है जस्ता की परमाणु संख्या है, जस्ता की जो है परमाणु संख्या कितनी है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी 30। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, बहुत शानदार क्वेश्चन। धोबिया सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा Na2CO3 10H2O, ये आपका जो है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है, इसमें से बताना है आपका कौन जो है प्रबलक क्षारक है। बस आपको नोट करते जाना है इसका सारे का राइट आंसर। ठीक है, NOH है इसका राइट आंसर। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हेमाटाइट निम्नलिखित में से किसका धातु का अयस्क है। तो हेमाटाइट जो है आपका किसका हो जाएगी, लोहा का है वो अयस्क, किसका है लोहा यानी कि फेरस। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है Fe। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है। सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण है किस विधि द्वारा होता है, हाथ से चुन करके होता है या फिर निष्पादन द्वारा या फिर द्रवण विधि द्वारा होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो है आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है अभिक्रिया 2Zn प्लस में O2, ये अभिक्रिया होकर के आपका मिल रहा है प्रतिफल 2ZnO, किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपको बताना है ये जो है प्रक्रिया वो किस प्रकार की है, तो उपचयन है। ये कैसी है, ये है आपका उपचयन, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है ए में। ठीक है, तो आप लोग के लिए इतना आज तक के लिए रखते हैं, और जो बाकी प्रश्न बचते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, और इसी प्रकार के आपको बोर्ड में क्वेश्चन मिलती है तो आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।